हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। जय माता दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए हमारी मॉर्निंग हो चुकी है और हम बना रहे हैं आज चाय। चाय के साथ ही हमने पानी पिया आज बैठ के यहीं पे, क्योंकि आज हस्बैंड भी घर पे थे तो हमने जल्दी से चाय चढ़ाया और तुरंत पानी भी वहीं पे खड़े होके पी लिया, क्योंकि हस्बैंड को चाय चाहिए थी। लेट हो गया तो आज हम छुट्टी होती तो हम अक्सर लेट ही उठते हैं, तो आज हम लेट उठे थे तो हमने चाय नाश्ता और पानी मतलब तीनों चीज़ें साथ में ही किया। आप लोग देख सकते हैं मैंने नाश्ते में नमकीन लिया है और वेफर लिया है और ब्रेड लिया है, टोस्ट लिया है, क्योंकि सबका अलग अलग नाश्ता है। हस्बैंड को वेफर खाना है, किसी को नमकीन खाना है, किसी को कुछ खाना है। फिर हम आज लग जाते हैं सफाई में, और आज की सफाई ज़रूर देखना। आज की सफाई में कुछ ऐसा हुआ है जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुई हूँ। तो आज की पूरी सफाई देखना हमारे घर की, कि हम सफाई कैसे करते हैं और ऐसा क्या हुआ जिसे देखकर हम बहुत खुश हो गए। तो देखिए हम पहले अपने फ्रिज के ऊपर को साफ़ करें, वहाँ तेल वेल गिर गया था तो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था कवर हमारा फ्रिज का। तो हमने एक पहले से नया कवर लेके रखा था, तो हमने सोचा वही डाल देती हूँ और ये धुलने के लिए डाल देती हूँ। तो पहले हमने अच्छे से अपने फ्रिज को क्लीन किया, और हमारे फ्रिज पे जो चीज़ें लगी आप लोगों को कैसी लग रही देखने में कमेंट में ज़रूर बताना। ये देखिए ये हमारा न्यू कवर है, जो कि हम पहले से एक एक्स्ट्रा लेके रखे रहते हैं ताकि ये गंदा हो तो हम दूसरा इस्तेमाल कर सकें, ताकि इसको धुल सकें। फिर हमने जो ज़रूरत की चीज़ें थी, बिटिया की दवा थी, मेरा कुछ सामान था, परफ्यूम था, जो भी सामान ज़रूरत का था आज हम वही रखेंगे, और जो ज़रूरत नहीं होगी उसको हम फेंकेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहना, देखना कितना सारा फालतू का सामान घर से निकला है। तो हमने कुछ सामान यहाँ पे सेट कर दिया था, और सबसे मेन बात थी बिटिया का तेल की शीशी हमारी टूट गई थी, तो हमारी बिटिया का तेल सारा फैल गया था। मतलब नीचे नहीं फैला था, बस शीशी से बह रहा था। तो हमने कुछ तेल कटोरी में करके रखा, और कुछ तेल हमारे पास छोटी शीशी थी उसमें भर दिया था। अब आई इसकी बारी। इसको ये हमारे हस्बैंड के स्केच हैं जिससे वो पढ़ाई करते हैं, तो अपना वो लेते हैं, मतलब वीडियो बनाते हैं ना तो बढ़ाते हैं। और ये देखिए कितना फालतू की जेबों में सामान भर के रखा था ना, कि जेबें फटने की उससे आ गई थी, और सब आधे ज़्यादा सामान ऐसा फालतू। और कोई काम करे बिटिया रानी ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मम्मा ये मेरा है, मम्मा ये मेरा है। लिपस्टिक और कंघे की इतनी दीवानी ना लिपस्टिक से सब। ये देखें हस्बैंड जी भी आ गए। मैं बोली तुम मेरे कैमरे के बीच में आ रहे हो, तो भाग गए यहाँ से। वापस रिटर्न उस जगह पे खड़े हो गए जाकर। बिटिया रानी अपना सामान ढूंढ रही थी उससे, कि इसमें मेरा क्या है, मेरा क्या करके मम्मा इसमें मेरा क्या है, मेरा क्या है। तो जो उनको समझ में आ रहा था वो ले रही थी, और मैं सारा सामान जो अच्छा था वो डिलिया में रख रही थी, जो नहीं अच्छा था वो मैं हस्बैंड से बोल रही थी अगर तुमको कुछ भी समझ में आया तो इसे निकाल लो, वरना मैं सारा सामान फेंकने वाली हूँ। फिर मैं सामान लेके यहाँ पे आ गई, और जो जहाँ रखने वाला था मैंने वो सामान जो जेब में रखने वाला था वो जेब में रख देती हूँ, और जो ऊपर रखने वाला है वो ऊपर रख देती हूँ मैं। क्योंकि मुझे ना घर बहुत क्लीन अच्छा लगता है। जितना घर क्लीन रहता है ना, उतना अपने आप को ना बहुत अच्छा फ़ील होता है। तो मैं घर हमेशा आए दिन क्लीन करती रहती हूँ, इसलिए मैंने आप लोगों से आज शेयर किया कि आप लोग बताइए हम जो सफाई करते हैं वो अच्छे तरीके से कर पाते हैं या नहीं, और घर आए दिन क्लीन करना अच्छी बात होती है या नहीं। घर को साफ़ रखना, घर साफ़ होना बहुत ज़रूरी रहता है। आप लोग ऐसा मानते हैं कि नहीं, मुझे ज़रूर बताना। मैं आ गई किचन में, मैंने कहा आप सफाई चालू किए तो घर की पूरी ही करूँगी मैं। फिर मैं किचन में आ जाती हूँ। ये ढक्कन ना अक्सर गंदा हो जाता है, क्योंकि इस पे ऊपर सामान रख देती हूँ ना, मैं जैसे डिलिया रख देती हूँ, कभी कभी लहसुन थोड़ा बहुत जितना छिला हुआ वो रख देती हूँ। तो वो सब मैंने उसको हटाया और पूरा साफ़ किया। फिर नीचे की डिलिया हटाई और नीचे का भी सब साफ़ कर दिया मैंने, क्योंकि डिलिया रखी ना प्याज की और आलू की, तो मैंने उसको भी साफ़ किया। अब मैं थोड़ा किचन की में कवर करूँगी, तब किचन को थोड़ा साफ़ करूँगी। तो मैं थोड़ा किचन के साइड में बहुत आलूँगी। मैंने डिब्बे अभी धुले थे किचन के, तो मैं सोची मैं डिब्बे नहीं धुलूँगी, डिब्बे को अच्छे से सिर्फ साफ़ करूँगी। और साफ़ करना है तो मुझे ये जो लगी कांच की है ना, ये तुम आए दिन साफ़ करो ना फिर भी गंदी होती है, क्योंकि कांच है ना और विंडो से धूल गर्दा आती रहती है, तो ये अक्सर गंदी होती रहती है। तो मैं उनको अक्सर ही साफ़ करती रहती हूँ। तो मैंने कहा लाओ अच्छा हल्का सा हाथ इसमें मार देती हूँ ताकि ये भी साफ़ हो जाए। अब मुझे नहीं पता था ऊपर का दिख ही नहीं रहा है वीडियो में, मैं तो सिर्फ अपने काम में लगी हुई थी। तो चलिए आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा। ऊपर भी एक कांच लगा हुआ है, उसको भी मैंने साफ़ किया। फिर नीचे वाले कांच को मैं अच्छे से साफ़ करूँ, दीवार को भी मैं अच्छे से वॉश करूँगी उसी कपड़े से, क्योंकि हल्का सा कपड़ा गीला है इसलिए।
तो मैं दीवार को भी वॉश करते हुए जा रही हूँ, साफ़ करते हुए, क्योंकि मुझे ना बिल्कुल गंदगी पसंद नहीं। किचन हो चाहे फिर घर हो, चाहे हॉल हो, चाहे रूम हो, कुछ भी मुझे गंदा पसंद नहीं है। देखिए दीवारें चमक रही हैं, शाइन कर रही हैं ना, तो मैंने उनको सबको साफ़ कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, डिब्बे को पोंछ के अच्छे से 2 कपड़ों से पोंछ के मैं डिब्बों को सेट करूँगी एक-एक करके। जो जहाँ पे रखा जाता है मैं उसको वहीं पे रखती हूँ, ताकि मैं जब भी आँख बंद करके वही डिब्बा उठाऊँ ना, तो मेरे हाथ में वही डिब्बा है जो मुझे चाहिए रहता है। तो मैं हमेशा वही करती हूँ। हल्दी का जहाँ रखना होता है, जहाँ धनिया का रखना होता है, जहाँ जीरे का रखना होता है, जो डिब्बा जहाँ पे रखना होता है मैं वहीं पे रखती हूँ, ताकि मुझे ढूँढना ना पड़े इधर-उधर कि अरे डिब्बे कहाँ चले गए, समझ में नहीं आ रहा कौन सा उठाऊँ। तो मैं हर डिब्बे को उसी जगह रखती हूँ जहाँ से उठाती हूँ। आई होप आप लोग भी ऐसे ही करती होंगी। मुझे बताना अगर आप लोग भी ऐसे ही करती हो, क्योंकि मेरा डिब्बा कलर वाइज़ है। तो जिसमें येलो कलर है उसमें मैंने धनिया डाला, जिसमें ग्रीन कलर है उसमें जो येलो कलर है उसमें हल्दी डाला, जो ग्रीन कलर है उसमें धनिया डाला। ऐसा मैंने मतलब कलर वाइज़ करके डिब्बे में सामान भरी है, तो उसको मैं सेट से लगा दी। फिर मैंने किचन थोड़ा बहुत साफ़ किया, फिनिश किया। किचन तो रोज़ ही मैं साफ़ करती हूँ, मतलब गैस के पास। तो मैंने अभी पूरी सफाई किया था, तो मैंने अभी थोड़ा-थोड़ा हाथ मार दिया, विंडो पे मार दिया। नीचे कप वप ये सब हटा के जो सामने रखे ना चम्मच स्टैंड रखा है, ये सब मैं हटा के थोड़ा-थोड़ा सब साफ़ करूँगी, ताकि कुछ भी ना मैसी ना दिखे, मतलब ऐसा ना लगे कि कुछ छूट गया है और कुछ साफ़ नहीं हुआ। क्योंकि घर की देखो सफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। घर साफ़ रहता है ना, तो अपने आप में थोड़ा साफ़ फ़ील करती हूँ मैं। तो मैं सबसे पहले पूरी सफाई करूँगी। फिर मुझे भूख बहुत ज़ोर से लगती है, तो मैं खाना तो बना नहीं पाऊँगी क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। तो मैं हस्बैंड से बोलती हूँ आप नीचे जाके ना कुछ खाने के लिए ले आओ। तो बोलते ठीक है तुम सफाई करो, मैं कुछ लेके आता हूँ। मैं उसे खाना खा लेती हूँ, फिर आगे का काम स्टार्ट करूँगी। तो वो नीचे चले जाते हैं खाना लेने के लिए, तब तक मैं सफाई रेडी रखती हूँ। अभी देखना वो जाते हुए दिखेंगे आपको नीचे, ये देखिए जा रहे हैं वो नीचे। तो मैं उनसे बोली तुम जाओ और लेके आओ, और उनका कुछ काम भी था तो मैं बोली वो भी कर लेना और खाना भी ले आना। तब तक मैं थोड़ा-थोड़ा अपना सफाई करती रहूँगी। फिर मैंने मैट डाला, बाप रे! आज मैट से इतनी खिसका निकली कि मैंने उसको रोल करके पटका, बहुत खिसका निकला। मैं सोच रही हूँ इसको वॉश करने के लिए बाहर भिजवा देती हूँ, क्योंकि घर में ना ये चीज़ से वॉश नहीं हो पाती। तो मैं इसको ना कुछ दिन घर में धोती हूँ, कुछ दिन बाहर धुलवा देती हूँ। तो उससे कैसे रहता है ना कि आए दिन बाहर, क्योंकि महीने में तो धुलना ही पड़ता है उसको, तो बार-बार बाहर भेजना भी मुझे ठीक नहीं लगता है। तो मैं घर पे धुलती हूँ, और अब मैं सोच रही हूँ आज मैं बाहर भिजवाऊँगी। तो मैंने हस्बैंड को बोल दिया था कि ना सब काम करके फ्री हो जाना, तो मैट को ना वहाँ डाला ना, नीचे ही है, मतलब मेरी बिल्डिंग के नीचे ही है वॉश करने वाला, जहाँ ये कपड़े प्रेस कराते हैं। मैं साड़ी वाड़ी धुलाती हूँ, मैं साड़ी प्रेस कराती हूँ, सूट प्रेस कराती हूँ, तो वही धुलते हैं। तो मैंने बोला उनको बोल देना, तो वो धुल देंगे। तो बोले ठीक है शगुन। फिर मैं अंदर कमरे में आ गई। अंदर कमरे में आई तो मैंने सोचा चलाओ यहाँ भी थोड़ी सफाई कर लेती हूँ। पहले तो मैं अच्छे से अपना पैर झाड़ती हूँ ताकि बेड ना गंदा हो, और फिर मैं ऊपर चढ़ जाती हूँ, अपनी फ़ोटो शादी का एल्बम साफ़ करती हूँ क्योंकि उसमें धूल। फिर मैं पर्दे के नीचे ना बहुत खिसकन हो जाती है, क्योंकि पर्दा अक्सर बंद ही रहता है। तो मैं नीचे अच्छे से फटाफट साफ़ कर देती हूँ ताकि सारी खिसकन चली जाए। फिर मैं थोड़ा-सा बेड सही करूँगी, जो कि मैं पहले भी कर चुकी थी। ये देखिए खाना आ चुका है। मैं बोली थी ना खाना लेने गए थे, तो खाना लेके आ गए हम। दाल है, सब्ज़ी है और पूड़ी है, चावल है, अचार है, प्याज है, पापड़ है, इतना कुछ है खाने में। इसमें से मैंने दाल नहीं लिया है, मैं तो सब्ज़ी खाती हूँ ज़्यादातर। दाल मुझे वाहे की पसंद नहीं आती, घर की अच्छी लगती है। तो मैंने दाल में सब्ज़ी, अचार और पूड़ी और चावल है, जो पापड़ मैं हस्बैंड के साथ बैठ के खा लूँगी। ये देखिए ये मेरी थाली है। सच्ची बोलूँ मुझे बाहर का ये सब खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता, बट ठीक है कभी-कभी मैनेज करना पड़ता है। ये देख सकते हैं आप लोग कितना सारा कचरा निकला है सफाई करने के बाद, आप लोग देख सकते हो। ये देखिए इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो भी मैं निकालूँगी, जैसे बिटिया की वो घड़ी दिख रही है वो मैं निकालूँगी, क्योंकि मैं सब एक साथ ले आई थी। मैं सोची थी यहाँ बैठूँगी तो सब थोड़ा क्लीन कर दूँगी, जो चीज़ रखने वाली है तो रखूँगी। बाबू का टिफ़िन था तो मैंने उसको भी रख दिया था, और सारा सामान मैं भर दूँगी अच्छे से। मैं हमेशा थैली में ही लगाती हूँ मेरा डस्टबिन, आप लोग कभी गंदा नहीं देखो। अंदर मैं गीला कचरा अलग रखती हूँ, सूखा कचरा अलग रखती हूँ। मैं गीले कचरे को भी थैली में भरती हूँ, सूखे कचरे को भी मैं थैली में ही डालती हूँ, क्योंकि मुझे भी बिल्कुल भी अपने डस्टबिन में गंदगी पसंद नहीं आती है। डस्टबिन बास नहीं करना चाहिए, मतलब महक नहीं आनी चाहिए। फिर मैं इतना काम करने के बाद मैं उसके बाद पोछा लगाऊंगी, क्योंकि बहुत खिसकन निकली है नगर से, तो फर्श तो गंदी हो ही गई होगी। तो मैं फटाफट पोछा लगाने में जुट जाती हूँ, क्योंकि मुझे अभी नहाना भी है।
मैं ऐसा सेल्फ़ी करती हूँ ताकि मैं बाद में उसका फ़ोटो ले सकूँ। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ मेरी शक्ल कैसी लग रही है। आज पोछा लगाते समय मतलब घर की सफाई करते समय, तो मैं आप लोगों को शक्ल दिखाते पोछा मेरा फिनिश हो जाता है। फिर मैं नहा के आ जाती हूँ। मैं नहा के आई, आज मैं मेकअप आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैं मेकअप में क्या-क्या यूज़ करती हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैं क्या-क्या लगाती हूँ। ये देखिए, मैं सिर्फ 5 चीज़ों से ही अपना मेकअप स्टार्ट करूँगी। आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैंने फेयर एंड लवली लगाया है, जो मैं अक्सर लगाती हूँ। मैं फाउंडेशन आए दिन नहीं यूज़ करती हूँ। मैं कहीं जा रही थी इसलिए मैं रेडी हो रही थी, सफाई करने के बाद मैं हल्का सा ये वाला पाउडर लगाऊँगी। सिर्फ मैं फेयर एंड लवली और पाउडर लगाया है मैंने, और मैं अपने चेहरे पे कुछ भी अप्लाई नहीं करती हूँ, ना कंसीलर, ना फेस पाउडर, और ना ही मैं मतलब कुछ भी नहीं, फाउंडेशन वाउंडेशन कुछ नहीं। मैं घर से बाहर जाती हूँ तो मैं बस इतना ही यूज़ करती हूँ। मैं शादी बारात के लिए खाली फाउंडेशन, कंसीलर ये सब रखती हूँ, वरना डेली वियर के नहीं हूँ। मैं सिर्फ 5 चीज़ों में मैं फटाफट रेडी हो जाऊँगी। अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मैंने पाउडर लगा लिया है और अब मैं लगाऊँगी कुछ आँख पे थोड़ा सा लगा लूँगी, तो मैं इसी से अपना चीक पे भी लगा लूँगी और अपने आइज़ पे भी लगा लूँगी। मैं हल्का सा आइज़ पे लगाऊँगी और फिर इसी को मैं अपने चीक पर भी लगा लूँगी, गाल पे भी लगा लूँगी, मतलब क्योंकि मुझे ना ज़्यादा मेकअप पसंद नहीं आता और मैं इससे ही अच्छी दिखने लगती हूँ, तो मुझे कुछ ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने हल्का सा इसको गाल पे भी अपने लगा लिया है और थोड़ा नोज़ पे लगाऊँगी, थोड़ा फोरहेड पे लगाऊँगी, थोड़ा नीचे लगा लूँगी ठुड्डी पे। तो सब इसी से करें। तो ये काजल है जिसे मैं आँख में भी लगाऊँगी और इससे मैं आईलाइनर भी लगाऊँगी। आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैं कैसे इस पे आँख पे भी लगाती हूँ और कैसे आईलाइनर भी लगाती हूँ। तो ये देखिए मैंने आँख पे लगा लिया है काजल। अभी मैं आप लोगों को इसका आईलाइनर लगा के भी दिखाऊँगी। तो मैं ये देखो, मैंने इससे आईलाइनर भी लगा लिया। तो जिसके पास ज़्यादा मेकअप नहीं होता, ज़्यादा पैसा नहीं होता है, तो वो कम मेकअप में भी तैयार हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास सब कुछ हो तभी हम तैयार हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे पास सब कुछ ना भी हो तब भी हम तैयार हो सकते हैं, क्योंकि हर इंसान के पास बजट नहीं रहता है इतना सारा सामान लेने का। जैसे कि समझ लो मेरे पास तो सब कुछ है, फिर भी मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आप लोगों के पास अगर ज़्यादा पैसा नहीं है तो आप ये ना सोचें कि हमारा मेकअप नहीं हो सकता। मैं इससे आईब्रो भी फील देखो कर रही हूँ। हल्का सा आईब्रो में लगाती हूँ, ज़्यादा नहीं। मेरी आईब्रो ऐसे भी काली ही है और घनी भी है, तो मैंने हल्का सा लगा लिया था। और लगाने के बाद अब मैं लगाऊंगी बिंदी, क्योंकि मैंने अभी तक बिंदी नहीं लगाया था। पहले लिपस्टिक लगाती हूँ मैं। और मेरे होठ बहुत ड्राई हो गए। किसी को कुछ भी पता हो तो मुझे कमेंट में बताना कि मैं होठ में ऐसा क्या लगाऊँ जो ड्राईपन चला जाए इनका, क्योंकि मुझे होठ ना ऐसे ड्राई बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। और मेरे होठ वाकई में बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं। तो मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ। मैंने आज डार्क कलर की लिपस्टिक लगाई है और अभी तक मैंने बिंदी नहीं लगाया। तो आप लोग हमारा फाइनल लुक ज़रूर देखना। आप लोगों को लगेगा मैंने बहुत सारा मेकअप किया हुआ है। आपने तो देखा ना, मैंने खुद से दिखाया कि मैंने क्या क्या लगा हुआ है, पर आप मुझे देखेंगे तो क्योंकि मेरा थोड़ा फेस क्लियर साफ़ है ना, तो मैं कुछ भी लगाती हूँ तो बहुत दिखता है चेहरे पे। तो मैंने बहुत कम ही कुछ यूज़ किया है, फिर भी आप लोगों को दिखेगा कैसा लगता है। मैंने सब कुछ फेस पाउडर मतलब सब कुछ यूज किया चेहरे पे, ऐसा आप लोगों को दिखेगा। तो आप लोगों को तो मैंने दिखाया ही, देखिए मेरा फेस देखिए, ऐसा लगेगा कि मैंने सब कुछ यूज़ किया है। मैं तो क्या, बाय गाइस, टेक केयर।